थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव। एंड अभी मैं ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ, तो अभी मैं घर जा रहा था बरेली बॉम्बे से। एंड वहाँ पहुँचकर मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, सबके रिएक्शंस वगैरह रिकॉर्ड करूँगा कैसे रहते हैं। एंड आगे आपको और वीडियोस आती रहेंगी जो भी रहेंगी कि मैंने एपिसोड्स में क्या किया एंड सबके साथ बॉन्ड और जो आसिम भाई की फ़ाइट हुई, सारी चीज़ें बताऊँगा डिटेल में। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दो। बाकी चलते हैं, थोड़ा ऑलरेडी लेट हो गए फ्लाइट के लिए, सो लेट्स गो। ये हमारा बरेली का एयरपोर्ट है। तो मैं तो वैसे इतना सोच के नहीं आया था। मैं सोचा पापा का मम्मी का रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ आके तो सीनियर लगे भाई, पता नहीं क्या। ये देख रहा इतना भारी हो गया पूरा। बाकी मैं क्लिप्स वगैरह लगा दूंगा। मैंने तो बनाई नहीं, मैंने तो फ़ोन ही रख दिया कि क्या करूंगा मैं। और वो वहाँ से उन लोगों ने अपने मतलब शायद वर्टिकल में बनाई है, तो वो सारी वीडियोज़ और फोटोज़ अटैच करूँगा मैं। बहुत क्रेज़ी है, बहुत क्रेज़ी। तो अभी घर भर जाके थोड़ी बातचीत करके और वो सब चीज़ें दिखाते हैं। आप किसी भी 5 स्टार होटल में खा लो, कहीं पर भी खा लो, बट जो माँ के हाथ का खाना है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो अभी सब लोग जा चुके हैं, जितने लोग भी आए थे। तो मैंने सोचा था एक बार कि पापा का रिएक्शन और सब लोगों का रिएक्शन देखूँ ही कैसा था सारा। बट वो तो सारी चीज़ें चेंज हो गई बिकॉज हम लोग एयरपोर्ट पर उन्होंने वीडियो वगैरह, और मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये सब होने वाला है। तो अभी घर आए हैं, एक बार पापा का रिएक्शन लेते हैं, कैसी सब चीज़ें कैसी रहीं, कैसा लगा। तो देखते हैं, पापा से पूछते हैं कि कैसा लगा सब। तो सबसे पहली चीज़ कि पापा हमेशा एक चीज़ पूछते थे, जितना मैं ये सब कर रहा हूँ इससे फ़ायदा क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो अभी मैं एक शो करके आ गया, सारी चीज़ें हैं। तो पापा से पूछते हैं कि इफ़ ही इज़ प्राउड या फिर इफ़ ही इज़ हैप्पी एंड इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड कि हाँ चीज़ें अगर मैं कर रहा हूँ तो उससे खुश है या नहीं है। तो कैसा लगा पापा आपको? पहली चीज़ ये बताओ आप। मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 सप्ताह बम्बई में रहने के बाद तुमने अच्छी परफॉर्मेंस करी, यूपी दबंग की तरफ से खेले और टीम को जिताया। और तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था। जब तुम बचपन में हार्टमैन कॉलेज में पढ़ते थे तब भी तुम इस एक्टिविटीज़ में थे और उसी में तुम माहिर हो और तुमने बहुत अच्छा किया, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो मतलब आप यू आर प्राउड ऑफ मी? यस यस। तो सबसे पहली चीज़, जब मेरा ना वाइल्ड कार्ड का आ रहा था तो पापा मुझसे हमेशा यही कह रहे थे, जब ऑडिशन वगैरह हुआ पापा ने देखा तो बोल रहे थे कि तुम्हें बुलाएंगे ज़रूर, बुलाएंगे ज़रूर। तो जब वो हुआ ना तो सबसे पहली चीज़ मैंने पापा को भी बताया ये कि वो हो गया कन्फर्म। तो आप पूछते हैं सच में? मैंने बोला हाँ सच में। तो वही सब चीज़ें, देखो आप कुछ भी करो, सारी चीज़ें हैं कि इन दी एंड आपकी फैमिली, आपके जो दोस्त हैं वही सब मैटर करता है। एंड मेन यही है कि इन लोगों को जितना प्राउड फील कराने वो ज़्यादा बेहतर है। आई एम हैप्पी। तो मुझे ये रिकॉर्ड इसलिए करना था कि काफ़ी जो लड़के हैं वो अपने पापा वगैरह से इतना क्लोज नहीं रहते, सारी चीज़ें हैं। मैंने शो में ही बोली थी बट वो चीज़ दिखी नहीं थी कि पापा चुपके से आते रात में प्यार करते हैं माथे पर ऐसे ऐसे करके, हमें पता है बट ठीक है। तो वो बॉन्ड आपको, अगर कोई लड़का है तो वो बॉन्ड आपको बिल्ड करना है अपने पापा के साथ। एंड अगर जब मौका मिले तो गले मिलो, प्यार कर लो, सारी चीज़ें हैं। जितना अच्छा है उतना बेहतर है। तो ये सिर्फ में ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ वीडियो के लिए या वैसा कुछ, बट दिस इज़ मोर कि आप लोगों को भी समझ में आए कि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एंड दीज पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इनको खुश करना, इनको प्राउड फील कराना सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है। तो वही है। बाकी आई एम हैप्पी। बाकी अंदर से इनका दिल जानता है। आई एम आल्सो हैप्पी। बाकी अंदर से इनका दिल जानता है कि क्या चीज़ें हैं, कैसा है। तो यही है। तो मुझे ये वीडियो आज ही डालनी थी, आज ही मैं पहुँचा हूँ एंड मुझे आज ही ये यूट्यूब पर डालनी है, इसलिए कपड़े वगैरह भी सब सेम ही है, कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं। एंड एक चीज़ ये कि पापा के साथ तो आपने देख ही लिया, बाकी मेरा अम्मी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, सारी चीज़ें हैं। वो हमेशा सपोर्ट करती हैं, ठीक है। पापा मना भी करते हैं कि क्या कर रहा है, बट अम्मी की तरफ से हाँ आ जाता है कि हाँ यार ठीक है, जो कर रहा है बेहतर है, कर लेगा जैसा भी है वो सब। फिर अम्मी ने ये सब चोट वोट देखी, पैर वैर का देखा, तो वो जब मैं जा रहा था तो मुझसे एक ही चीज़ बोली थी कि गाड़ी वाड़ी खींचना वीचना नहीं, हीरोगिरी ज़्यादा नहीं करनी है, ये नहीं करना है। तो वो चोट वोट लगी, ऑब्वियसली उनको भी फील हो रहा होगा जब सारी चीज़ें हुई होंगी। तो बाकी अब ये है कि पूछते हैं कि इफ़ शी इज़ हैप्पी और नॉट। बाकी आपने खाने का तो देखा ही होगा, जब पहली दफ़ा खाया तो वो एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट रहता है कि हाँ जो माँ के हाथ का खाना है उसके आसपास भी किसी का नहीं है। बाकी अम्मी सच बताना कि आपको प्राउड फील हुआ? बहुत प्राउड हुआ और कुछ करके आएगा बेटा हमारा, आगे बढ़ेगा। और बहुत खुशी हुई यहाँ तक पहुँचा। और जब खेलता था तो थोड़ा सा लगता था कि हाँ गलत खेल लिया है, ये इस टाइम चोट ना लग जाए इसके। जब दंगल वाला मैच हुआ उसमें हमें बहुत परेशानी हुई, हम बहुत परेशान रहे, मगर यह है कि बहुत अच्छा खेला और आगे ऐसे ही बढ़ता रहे।
तो जब मैं वापस आया तो सब लोगों ने मुझसे ये बोला कि तुमने लड़ाई गाली ये सब चीज़ें क्यों नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों से। तो मैंने कहा ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है एंड आई डोंट वांट पीपल टू नो मी कि हाँ ये बहुत गाली देता था, फालतू में लड़ाई झगड़े करता था। मैं दिखने वगैरह के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे कुछ उसूल है, मेरे कुछ एथिक्स हैं, मेरी परवरिश उस तरीके से नहीं हुई है कि मैं गाली गलौज करूँ, किसी को फालतू में झगड़ा करूँ, लड़ाई करूँ। एंड हमारे रिलीजन में, इस्लाम में भी ये सब चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं। तो जो भी चीज़ें की हैं मैं रियल हूँ एंड ये मेरी पर्सनैलिटी है एंड मैं इसी तरीके से रहता हूँ। मेरी परवरिश ऐसे ही हुई है एंड आगे भी जब आपको मैं मिलूँगा ऐसे ही चीज़ें मिलेंगी और इस तरीके से ही मैं मिलूँगा कि मैं एक्ट नहीं कर सकता किसी के चक्कर में कि कैमरे में ऐसा दिखाने के लिए। एंड भाई मेरे हैं नहीं यहाँ पर, वो दिल्ली में है एंड वो इस क्लिप वगैरह में नहीं है, बट ही हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फुल सपोर्ट और वैसे करके सारी चीज़ें। मेरी सिस्टर जो अभी वीडियो भी बना रही हैं तो उन्होंने भी पूरा बैक एंड से अच्छा करके सपोर्ट किया है। और मेरे कज़िन हो गया, बिलाल हो गया, मेरे दोस्त हो गए विवेक, और मैं नाम ले ही नहीं सकता, मैं अम्मी अम्मा अपनी तरफ का जो कज़िन है उसका नाम ले रही हैं, तो माज, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग थे। मैं अगर नाम लेने बैठूंगा तो वीडियो पूरी नहीं हो पाएगी। बट हाँ, जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, सारी चीज़ें, इतने अलग अलग तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आगे और भी इस तरीके की वीडियोज़ आती रहेंगी। आई एम लिटरली वेरी हैप्पी, मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, ग्रेटफुल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वॉट एवर हैज़ हैपेंड दिस वॉज बेस्ट फॉर मी। एंड आगे जो भी होगा वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अल्लाह जानता है कि किसको क्या चीज़ें देनी है और कैसे देनी है। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखना। मैं और भी इस तरीके की वीडियोस डालता रहूँगा। शो के बारे में अभी डालूँगा बिकॉज मुझे काफ़ी चीज़ें शेयर करनी है। आप लोगों को शो से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा। एंड ये वाली तो आज ही डालनी है मुझे, बिकॉज मैं वापस आया हूँ, मुझे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी शेयर करनी है। एंड कीप सपोर्टिंग गाइज एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मेरे इंस्टाग्राम पे 85,000 पहुँच गया हूँ मैं। वैन द शूट स्टार्टेड, लाइक जब ऑडिशन वगैरह हुआ था तब मेरे 60,000 थे। तो आप समझो कि कितना प्यार मिल रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, बाकी जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया, लॉट्स ऑफ लव एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।